अब क्या है, प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह एडी को ई पर काटते हुए एसी को एक्स पर काटे, तो सिद्ध कीजिए ई एक्स बटा बी बराबर 1/3। सबसे पहले देखिएगा, अपने पास कोई त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज एबीसी में प्रसिद्ध में देखिए क्या क्या बता रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु डी है, इसका मतलब बीडी और सीडी क्या हो गए, बराबर हो गए। यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा, एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींच रहे हैं कि वह एडी को ई पर काटती है और एसी को एक्स पर काटती है, यानी हमें इस तरह से कोई रेखा खींचनी है और एडी को मिलाए तब इसको ई पे काटेगी और इसको एक्स पे काट रही है। एक्स पे काटे तो सिद्ध कीजिए कि ई एक्स बटा बी बराबर 1/3। तो सबसे पहले आप देखिए, दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, अर्थात बीडी बराबर सीडी। चलो अब हम लिखते हैं सिद्ध करना है ई एक्स बटा बी बराबर 1/3। ये हमें सिद्ध करना है। अब जो है हम रचना लिखते हैं। रचना में क्या है, मैंने डी ई अपने नाम आ गया, ए बी सी डी ई और एफ। तो डी एफ समांतर बी एक्स खींचा, डी एफ पैरेलल टू बी एक्स खींची। ये हमने इसमें रचना की है। अब देखिए उत्पत्ति में देखिए, त्रिभुज ए ई एक्स तथा ए डी एफ में अपने पास ये दो त्रिभुज है, ए ई एक्स ए डी और एफ। इन दोनों त्रिभुजों हम क्या देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में जब ये दोनों समांतर है तो ये कोण क्या हो गया, कोण 1 और कोण 2। छोटे वाले त्रिभुज ए ई एक्स में आ रहा कोण 1, बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या हो गया, संगत कोण। लाइनें क्या है, समांतर, संगत कोण। ए ई एक्स में कोण ए आता है और ए डी एफ में भी कोण आता है। कोण ए बराबर कोण ए, कारण क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अतः कोण समरूपता से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों में क्या संबंध होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अतः हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज की ई एक्स भुजा आएगी तो इसकी कौन सी आएगी, डी एफ। छोटे वाले त्रिभुज की ई एक्स, बड़े वाले त्रिभुज की डी एफ बराबर इस त्रिभुज की ए ई भुजा आ रही है तो बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा आ जाएगी, ए डी। ए इस त्रिभुज की तो इस त्रिभुज की ए डी भुजा।
अब AD जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार AE लिख सकते हैं, क्योंकि E जो है वो AD का क्या है, मध्य बिंदु। वह AD को E पर B से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा AD को E पर काटे। यदि AD का समद्विभाजन कर रही है ये रेखा ना, तो EX बटा DF बराबर AE बटा 2AE, तो AE से E कैंसिल हो गया, DF बराबर 2EX, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी प्रकार अब की बार जो त्रिभुज ले रहे हैं वो है CDF तथा CBX में तथा CBX में। इन दोनों त्रिभुजों में कोण C और कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण C बराबर कोण C, कारण उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब इस त्रिभुज का ये कोण, ये और इसका ये 3 और 4, कोण 3 बराबर कोण 4, कारण क्या हो गया, संगत कोण। अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज CDF समरूप त्रिभुज CBX। अब समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखिए, यानी हम लिख देंगे बाई CPST सम कोरोस्पेंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। छोटे वाले त्रिभुज की लेंगे CD भुजा, तो बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा आएगी, BC, बराबर इस त्रिभुज की लेंगे DF भुजा, तो बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी आएगी, BX। अब देखिए CD जो है CD बटा BC बराबर DF बटा BX। DF को हम क्या लिख सकते हैं, 2EX, और CD बटा BC को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD बराबर DF को क्या लिख सकते हैं, 2EX, और BX को क्या लिख सकते हैं, BE प्लस EX। अब जो CD बटा जो BD प्लस CD, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, CD अपने पास एक भाग है, तो 1/2 बराबर 2EX बटा 2BE प्लस EX, 2 नहीं BE प्लस EX गुणा करते हैं तो ये आ गया BE प्लस EX बराबर 4EX। EX को उधर भेज देंगे तो BE बराबर 4EX माइनस EX, BE बराबर आ गया 3EX। अपने को क्या चाहिए था, EX बट्टा BE, तो EX बट्टा BE इधर क्या बचा, 1, EX बट्टा BE, ये जो है वो आ गया यहाँ, और ये आ गए 3, EX बट्टा BE बराबर 1/3। यानी सबसे पहले क्या करना था, ये त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करना है, ताकि इसका और इसका वही अनुपात है जो इसका और इस पूरी भुजा का है। फिर मैंने क्या किया, AD को 2AE लिखा है, AE से AE कैंसिल, तो DF बराबर आ गया 2EX। फिर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मैंने क्या किया, समरूप सिद्ध किया है। समरूप त्रिभुजों में ये CD बटा BC बराबर ये DF बटा BX। अब CD बटा BC है, मैंने एक बार BD प्लस CD लिखा है, बराबर 2EX, DF को लिखा 2EX बटा BE प्लस EX। अब अपने पास ये जब मध्य बिंदु है तो ये एक भाग और ये एक भाग है,
तो मैंने इस सी डी को लिख दिया 1 भाग और बी डी प्लस सी डी को 1 भाग प्लस 1 भाग 2 भाग बराबर 2 ई एक्स बी प्लस ई एक्स का बी प्लस ई एक्स। अब मैंने वज्र गुणा किया है तो बी प्लस ई एक्स एज इट इज़ 2 से गुणा किया 4 ई एक्स को इधर भेजा 4 ई एक्स माइनस ई एक्स 3 ई एक्स बराबर बी ई, और ये जो बी है वो भाग में आ गया तो ई एक्स बटा बी बराबर 1/3 इति सिद्धम।